हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार ऑल एग्जाम स्पेशल 6690 प्लस एमसीक्यूज के बुक को देखने वाले हैं। अगर आपको ध्यान हो, आप अगर पहले से इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका एक और बुक था 6300 प्लस वाला, हम लोग उसको देख चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग 6690 यानी कि न्यू एडिशन बुक को देखने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जिसमें कि आपका मद्य निषेध वगैरह सब आता है, सिपाही चालक सब आता है, अगर आप उनकी भी आप तैयारी कर रहे हो, आज का यह वाला क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4-5 मिनट का आप समय देंगे। सबसे पहले समझिए बुक के बारे में। जो लोग पहले से इस बुक के बारे में जानते हैं, आप लोग 4-5 मिनट आगे कर लीजिए क्लास को और अपना क्लास देख लीजिए। सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है 2024 तक का। यहाँ पर आप इन सारे एग्ज़ाम को देख लीजिए, ये सारे एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। ठीक है, आइए ज़रा सा देखते हैं क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास 231 सवाल है। पीछे वाले बुक में इससे कम सवालों की संख्या थी। आज के इस बुक में 231 सवाल है प्राचीन भारत के इतिहास टॉपिक से। फिर आपका मध्यकालीन आता है, फिर आपका आधुनिक भारत आता है। इसी तरह से हर एक टॉपिक यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पर दिया गया है टोटल 6695 सवाल है। ठीक है, जैसे भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, सवाल किस तरह से दिया है सबसे पहले समझेंगे। कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। यह वाला सवाल बीएसएससी अमीन भर्ती परीक्षा जो कि आपका 1/5/2005 को हुआ था, उस डेट को पूछा गया था। मतलब 2005 में जो बिहार एसएससी का परीक्षा हुआ था अमीन वाला, उसमें यही सवाल पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से देखते चलिए, यानी कि 2005 में अमीन का सवाल जो भी पूछा गया था एग्जाम में, जो भी सवाल आया था, सब यहाँ पर आप एक नज़र देखते चलोगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अमीन से हटकर बाहर निकलते हो, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर अमीन वाला का सवाल ख़त्म हो जाए तो बिहार एसएससी 2013 कारा मिश्रक जो हुआ था, कारा विभाग वाला, वहाँ पर यह सवाल, मतलब जो सवाल आया था वह दिया गया है। आगे हम लोग अगर देखें तो देखिए, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा वाला एग्जाम जो 22 दिसंबर को हुआ था 2019 में सेकेंड शिफ्ट में, वह सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि 2005 से आपका जो दरोगा वाले एग्जाम में सवाल पूछा गया था 2024 तक का, वह आप अभी इस क्लास में देखोगे। उसी तरह से बिहार पुलिस का जो 2005 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो सवाल पूछा गया था किस टॉपिक से, तो आपके प्राचीन इतिहास से। 2005 से लेकर के 2024 तक में जो भी प्रश्न बिहार सिपाही में आया है, सबका यहाँ पर आपको आंसर देखने को, सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप समझ गए होंगे। देखिए, बिहार दरोगा 2022 में पूछा गया सवाल है। आगे अगर और करें तो अगर आप बिहार पुलिस का फ़िलहाल तो देखिए, 2016 में जो बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती परीक्षा हुआ था, उसका भी सवाल आप यहाँ पर देखोगे। कब से, 2005 से लेकर के 2024 तक में जितनी बार एग्जाम हुआ है, और जो भी सवाल प्राचीन भारत से पूछा गया आप देखोगे। इसके बाद का जो सवाल आएगा, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी है, बीपीएससी टीचर वाला है, उसमें 2005 से लेकर के 2024 के बीच में जो मध्यकालीन भारत से सवाल पूछा गया है, उस सवाल को आप एक जगह पाओगे, एक जगह देखोगे। इसी तरह से टीचर वाला मतलब कहा जाए, दरोगा कहा जाए, बिहार का जो जो एग्जाम हुआ है सब आप यहाँ पर देख पाओगे। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि आज के इस वाले बुक में हम लोग क्या देखने वाले हैं। यानी कि एक तरह से कहिए ना कि आप क्वेश्चन बैंक को देखोगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है। साथ ही साथ कहना चाहेंगे, अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो आसपास के बुक शॉप पर आप बुक ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छा बुक है, तैयारी करने से पहले एक बार ज़रूर इसे देख लीजिएगा। देखेंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्वेश्चंस के एग्जाम में जो सवाल पूछे गए ना क्वेश्चंस, उनके आप पैटर्न को पकड़ पाओगे। ठीक है, चैप्टर वाइज जैसा कि आपको कहा गया, हम लोग देखने वाले हैं अभी सवाल। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आपके आसपास के बुक शॉप पे नहीं मिलता है, आप ना ऑनलाइन भी बुक ले सकते हो। कैसे, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल ही जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा।
आज के इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के 231 प्रश्नों को देखते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हो। अगर आपको बुक लेने में प्रॉब्लम आए, आसपास के बुक शॉप पे नहीं मिलता है, ऑनलाइन नहीं मिलता है, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा सुविधा यहाँ पर दे दिया जा रहा है। सुविधा क्या है, देखिए, आपको एक नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा। कहाँ पर? तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। आसपास के जगह में जो भी बुक शॉप वाले होंगे वहाँ से आपको ये बुक, आसपास के बुक शॉप पे आपको यह वाला बुक मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। आपके आसपास में कौन से बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके पास की यह बुक आपको मिलेगा, उसका आपको नंबर दे दिया जाएगा। इतना आपके लिए कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, क्लास को देखते हैं। पहला क्लास था, इसलिए आपको आज के इस क्लास में कहीं 5-6 मिनट के आसपास ये सब बातें बता दी गई। आगे से हम लोग आएंगे, क्लास का पहला सवाल देखना ही शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? जैन परंपरा के तहत सबसे लास्ट पहले याद करिए, सबसे लास्ट में आपका आता है नंबर 24 वाले। 24 नंबर पे कौन थे? महावीर स्वामी रहे थे। याद है कौन थे? महावीर स्वामी थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पर एक पहले का मतलब हो गया 23वें नंबर का पूछा है। तो काशी नरेश अश्वसेन के जो पुत्र थे, नाम था उनका पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है। पार्श्वनाथ याद रखिएगा 23वें नंबर के थे। ठीक है, यह वाला सवाल पूछा गया है BSSC अमीन वाले में 2005 में। नंबर सेकंड करेक्ट, निम्न में से किस एक स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कल्हन की रास तरंगनी से भी ये पता चलता है। रास तरंगनी के बारे में एक बात यहाँ पर और आप ध्यान रखिएगा, 1148 से आपका जो 1150 ईस्वी के बीच का समय है, इसी समय में ये लिखा गया था। ठीक है, तो कल्हन की रास तरंगनी से पता चलता है क्या? अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, कहिए, बसाया था, कहिए। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही जवाब है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु जो है काफ़ी फेमस जैन आचार्य थे, जो कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय के द्वारा अंतिम, कहिए एक तरह से आप मतलब हेड के रूप में आप कह सकते हो। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि भद्रबाहु जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रहे थे। कौन? भद्रबाहु रहे थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नंबर 4 कह रहा है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? ऑप्शन नंबर होगा 4 सही जवाब। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा में ही हुआ करता था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। 240 से 80 ईस्वी आपको इनके लिए याद रखना होता है। लेकिन अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम बताना होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में जो ये वाला नंबर सेकेंड है ना, महादंडनायक, इनके लिए ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था के जो पदाधिकारी होते थे उन्हीं को महादंडनायक कहा जाता था। अमीन वाले में ही सवाल पूछा गया था। नंबर 5 बताना है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई कब? तो आपको नंबर सेकेंड बताना होता है 7000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, बिहार SSC अमीन वाला एग्जाम हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से नवपाषाणकालीन लोग गेहूं है, रुई है, इन सबको उपजाया करते थे। ठीक है, नंबर 6 है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जीवन चक्र में, जिसे आप वर्णाश्रम धर्म कहते हो। कह रहे किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? जीवन चक्र में किया था। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पावापुरी में मृत्यु होती है। भगवान महावीर की कहाँ पर? पावापुरी में मृत्यु होती है।
पावापुरी जो है ना, जिला नालंदा, बिहार, आपको याद रखना होता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन नंबर हो जाएगा वैशाली, पहला सही जवाब है। महावीर जैन धर्म के वर्तमान कहिए कि आप मतलब वो रहे थे, ठीक है। नंबर 9 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची भारत के कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है, बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है, छोटा सा गांव है। तो नॉर्मली ना ऑप्शन नंबर 3 अशोक को जाता है क्रेडिट। किसे जाता है? अशोक को। सांची का स्तूप विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, यह भी ध्यान रखिएगा, आपसे यही एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कौन सा है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो सांची का स्तूप है, इसे याद रखिएगा। कबीर के शिष्य थे कौन? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रामानंद। कबीर जो है 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कबीर वैष्णव संत आचार्य रामानंद के शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद साहब के शिष्य थे। बताना है कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भारत के जो उड़ीसा राज्य है यहीं पर तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है और इसका निर्माण राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव के द्वारा करवाया गया था। सही जवाब है अनंत वर्मन, ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है कि डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर कब विलुप्त हुए थे? तो ऑप्शन नंबर 4 क्रिटेशियस युग में डायनासोर क्या हुए थे? विलुप्त हो गए, गायब हो गए। डायनासोर कब गायब हो गए? क्रिटेशियस युग में। कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो देखिए ऋग्वेद में रावी का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु का वर्णन है क्योंकि ये नॉर्मली आर्थिक दृष्टिकोण से कहिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अच्छा, इनकी पवित्र नदी अगर आपसे पूछता है तब आप सरस्वती बताओगे। ऋग्वेद में नदीतमा इसी को कहा गया, मतलब नदियों में से सबसे श्रेष्ठ। इसके अलावा यमुना का उल्लेख हुआ है कितनी बार? 3 बार। गंगा का उल्लेख हुआ है कितनी बार? 1 बार, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पवित्र सरस्वती। रावी का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा समुद्रगुप्त, यहाँ पर आपको ठीक करना है। अश्वमेध यज्ञ भारत का एक कहिए प्रख्यात यज्ञ रहा था। समुद्रगुप्त जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। गुप्त राजवंश के शासक थे ना समुद्रगुप्त, इन्होंने ही करवाया था। और इनको एक नाम, एक उपाधि दिया गया है, कौन सा? तो भारत का नेपोलियन कहा गया है। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया कब? बताइए, ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया कब किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो हर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू क्यों फेमस है? माउंट आबू ना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जैन मंदिर के लिए फेमस है, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, याद रखिएगा। लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर माउंट आबू स्थित है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान का स्वर्ग इसे हम लोग कहते हैं। माउंट आबू नॉर्मली हिंदू और जैन दोनों का है, ठीक है, हिंदू के लिए भी है, जैन के लिए भी है, लेकिन ना एग्जाम में जैन मंदिर को आंसर माना गया था। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नंबर 17 कह रहा है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? आप अच्छे से जानते हो, नंबर 4 हो जाएगा धर्मपाल, सही जवाब, ठीक है। धर्मपाल याद रखिएगा, पाल वंश के गोपाल जो हैं पहले, गोपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी कहिए कि आप एक तरह से रहे थे। धर्मपाल पाल वंश के जो गोपाल प्रथम थे ना उनका पुत्र था और उत्तराधिकारी मतलब यही रहे थे एक तरह से, याद ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। कह रहे खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 3 बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा खजुराहों के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, प्रमुख शहर है।
नंबर 19 कह रहे चालुक्य वंश के सबसे पहले शासक का नाम बताएंगे आप। तो देखिए चालुक्य वंश का प्रथम शासक ना जयसिंह आपको बताना होता है। ध्यान से सुनिए, चालुक्य वंश का पहला शासक अगर आपसे पूछे जयसिंह आप बताओगे, लेकिन इस वंश का संस्थापक अगर संस्थापक पूछे तो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर। चालुक्य वंश का पहला शासक जयसिंह था, लेकिन इस वंश का संस्थापक माना किसे जाता है? पुलकेशिन प्रथम आपको यहाँ पर टिक करना होता है। अच्छा देखिए, इसकी राजधानी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चालुक्य वंश की राजधानी हम लोग बात कर चुके हैं काफ़ी बार, वातापी सही जवाब होता है यहाँ पर। अच्छा, सबसे महान शासक अगर पूछ ले फिर, तब आप यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय, महान शासक में पुलकेशिन द्वितीय, वास्तविक में आपको पुलकेशिन प्रथम मतलब बताना होता है पुलकेशिन प्रथम, लेकिन रियल में कौन रहा था तो आपको बताना होता है जयसिंह, ठीक है। नंबर 20 कह रहे हैं सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो यहाँ पर तो आप सोचना ही नहीं है, अशोक के द्वारा। बिहार एसएससी जो आपका स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006 में हुआ था, वहीं से यह सवाल लिया गया है। कह रहे कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? सवाल कह रहा है कुषाण शासक थे ना कनिष्क, उनका राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था बताइए? तो 78 AD में आपको बताना होता है। कब? 78 AD में बताना होता है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब यहाँ पर। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है, याद रखेंगे। कह रहे सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कह रहे हैं क्या नगर में नालियों की व्यवस्था सुदृढ़ रही थी? हाँ थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में? बिल्कुल था। मातृदेवी की उपासना? गलत है। लोग लोहे से परिचित थे? नहीं, यहाँ पर तो तीसरा सही है। मातृदेवी की तो उपासना होती थी, लोहे से परिचित कहाँ थे लोग? लोहा तो महाजनपद समय में हम लोग का आता है ना। तो चौथा वाला यहाँ पर सही जवाब है क्या, कि ये वाला कथन गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर कह रहे हैं नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है बताइए? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है? विख्यात है। नंबर 25 बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। दोस्तों इसका जवाब आप ही लोग बताइएगा, ठीक है। चतुर्थ या फिर षष्ठम, दोनों में से आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइए। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश के किस पीढ़ी का है, चौथा या फिर छठा? नेक्स्ट पार्ट जो इसका रहेगा ना, उसमें इसके बारे में बात करेंगे फिर से, लेकिन अभी आप लोग फिलहाल कमेंट करके बताएं। कह रहे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? काफ़ी आसान है आपके लिए, है ना। वैशाली आपको बताना होता है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल बताना होता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आप जानते हो। उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम क्या था बताइए? सबसे प्राचीन तो कलिंग आप अच्छे से जानते हैं। 261 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक जो थे युद्ध लड़े थे, और ये भी ध्यान रखेंगे आगे चलकर कलिंग का एक प्रमुख शासक राजा खारवेल भी हुआ था। खारवेल जो कि किस वंश का था? खारवेल चेदी वंश का। ध्यान रखिएगा जो जो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है ना, सब पॉइंट एग्जाम में आ चुका है किसी न किसी रूप में घुमा फिरा कर। तो ये भी, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है ज़रूर उसे आप याद रखेंगे। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। सारनाथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, ठीक है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है कौन से वाले काल को? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड बताना होता है, गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ण काल कहिए या गुप्त काल कहिए, इसी गुप्त काल को कहा जाता है। स्वर्ण काल या गुप्त काल जो भी कहेगा यही होता है, कौन सा? गुप्त काल को।
नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर के देवता हैं। कोणार्क मंदिर में कौन से भगवान स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य। याद रखिएगा कोणार्क मंदिर को 1984 में 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यह बनवाया गया था। भारत के काफ़ी फेमस मंदिरों में से एक मंदिर है यह वाला। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने आरंभ किया था? 2007 के बिहार एसएससी जल संसाधन वाला एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से कह रहे हैं सारे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बस इन सारे प्रश्नों को रट लीजिए, समझ लीजिए, पैटर्न को पकड़ लीजिए, काफ़ी आसानी आपके लिए रहने वाला है। फिर कनिष्क के द्वारा, ठीक है। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है, आपको पता है। 78 जो ईस्वी है, 78 एडी से स्टार्ट होता है। कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो हर्ष के समय में कौन आया था? हर्ष के समय में आया था ऑप्शन नंबर वेनसांग। वेनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। और 29 वर्ष अपनी यात्रा 29 वर्ष के एज में ये स्टार्ट किए थे। कौन आए थे हर्षवर्धन के समय में? वेनसांग। हौ से हर्षवर्धन, हौ से आप वेनसांग याद रखोगे। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का है ना, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ है। भगवान बुद्ध का मंदिर है, जैन मंदिर है, सब कुछ ये दार्शनिक स्थान एक तरह से कहिए हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं के अशोक स्तंभ के मुकुट से कहिए एक तरह से लिया गया है। बताना है कि प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हम लोग बात कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मतलब उस समय का नहीं था, उस समय से रिलेटेड नहीं था। देखिए बिंबिसार है, गौतम बुद्ध है, प्रसेनजीत है, लेकिन मिलिंद नहीं होगा। मिलिंद याद रखिएगा नहीं था। ये क्या थे? मिलिंद ना यवन शासक थे, ठीक है। 160 से 140 ईसा पूर्व में पंजाब क्षेत्र में ये शासन किए थे, यह भी ध्यान रखेंगे। मिलिंद। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अथर्ववेद में। अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना आपका, टीआरई थर्ड जो हुआ था कुछ टाइम पहले, उसमें भी यह सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का है? तो अथर्ववेद में है। नंबर 37, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। यहाँ पे आपका नंबर 37 का हो जाएगा पहला अशोक, सही जवाब। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सी है? ये तो खैर आप देखने के साथ सोच समझ गए होंगे, मनुस्मृति है। गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ है? तो गुप्त संवत कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 319 ईस्वी आपको बताना होता है। और इसका श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का ही न विवाह हुआ था लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। और गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले इन्होंने ही चांदी की जो मुद्रा है, जो रजत होता था, उसका स्टार्ट करवाए थे चलन। गुप्त वंश की स्थापना पूछेगा श्री गुप्त, आप बता दोगे, है ना। नंबर 39 हो जाता है समाप्त। बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था 2010 में, वहीं पर यह सवाल पूछा गया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अब तो इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी बता चुके हैं श्री गुप्त। बताएंगे कि तुगलक का पीएम ग्रंथ संबंधित है। यह वाला सवाल ना अभी भी मतलब अच्छा खासा हर एक एग्जाम में पूछ ही लेता है, सीटेट वगैरह में भी पूछा जाता है। तुगलक पीएम ग्रंथ संबंधित है कहाँ से? ऑप्शन नंबर थर्ड, व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। तुगलक का पीएम व्याकरण से। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? पहला सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद का। ऋग्वेद यानी कि सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। कह रहे हैं कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है?
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C14 से। C14 विधि आप अच्छे से जानते हो, जिसे कार्बन डेटिंग पद्धति भी हम लोग कहते हैं। बताना है कि सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी उस समय, राजधानी का क्या नाम था? पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र रहा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे नंबर 45 में, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित था? तक्षशिला, अच्छा सवाल है। सिंधु और झेलम के बीच में बताना होता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। बीएसएससी सचिवालय सहायक परीक्षा 2011 का सवाल है। 11 के 12 मान लीजिए, 18-11 का है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कौन से युग से? हड़प्पा सभ्यता आपको कांस्य युगीन सभ्यता हम लोग जानते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को आप क्या कहोगे? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हो। देखिए, मिस्र और मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है ना, उसके बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता है यही हड़प्पा। कह रहे कि चीनी यात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो ये ना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वेनसांग हर्षवर्धन। यह सवाल फिर से 2011 क्या 11 में पूछा गया था भाई, 18 दिसंबर 2011 का जो बिहार एसएससी सचिवालय वाला एग्जाम हुआ था। कह रहा है कि कलहन द्वारा रास तरंगनी है, क्या है? कलहन के द्वारा जो रास तरंगनी है उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया गया, हम लोग देख चुके हैं। सारनाथ कहाँ पर है? तो अब तो खैर सोचना ही नहीं है यहाँ पर। सारनाथ वाराणसी में है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या थे? तो पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा अष्टाध्यायी, समझ गए आप। ईएसआई वाले एग्जाम 2012 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये तो खैर आपको रटा होगा, मोहनजोदड़ो सही जवाब है। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है? अशोक के पिता का नाम बताना है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर ए। बी से आप बिंदुसार, उसका बेटा ए याद रखिएगा। और इसके जो पिताजी थे उनका नाम कुछ सी से स्टार्ट होता था। सी से क्या होता था आप समझ लीजिए। अब सी का बेटा बी का बेटा ए भी आप याद रख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे किस चीज़ का? ताम्र, टीन और कांस का। लोहा का तो था नहीं, है ना। ताम्र, टीन और कांस का बना होता था हड़प्पा सभ्यता का औजार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हड़प्पा कहाँ पर है? पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में है, पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी सारे अवशेष यहाँ से मिले हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहते हैं हम लोग। खुदाई में पता है क्या क्या मिला है? रोपर, पंजाब जो है, रोपर नहीं, पंजाब में रोपर जगह है, वहाँ से तांबे का कुल्हाड़ी मिला है। बनावली जो हरियाणा है, वहाँ से तांबा का एक कहिए कि एक मतलब औजार मिला है। और सिंध में अली मुराद जगह है, वहाँ से कांसे का एक कुल्हाड़ी मिला है। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 2012 के बिहार एसएससी अंकेक्षण यानी कि ऑडिटर वाले एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है और इनकी संख्या कितनी है? तो 108, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नंबर 56 में आपको मिलाना है, क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए रिश्तता के लिए आप, चलिए आपको टाइम दे रहे, थोड़ा सा मिला लीजिए तो क्या होगा सही? देखिए रिश्तता के लिए ना हम लोग झेलम बताएंगे, ठीक है। अस्किनी कहते थे किसे? अस्किनी तो चिनाब को कहा जाता था। और जो परुष्णी है ये होता था आपका रावी। विपाशा कहते थे किसे? विपाशा कहा जाता था व्यास को। कहाँ है व्यास? यहाँ है व्यास। इस तरह से सही जवाब है, ठीक है। 56 का तीसरा वाला सही है।
कह रहा है कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है। बताइए कि प्राचीन काल के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया वे कौन थे? तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर थर्ड, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे और अंतिम समय में जैन धर्म एक्सेप्ट किए थे, मान लिए थे। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख ना ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी में लिखा गया है। संस्कृत को हम लोग हटा देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। चारों ऑप्शन है क्या? नहीं ना। देखिए 2012 में यह सवाल पूछा गया था। ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक आपको बताना था यहाँ पर। कह रहा है कि पंचतंत्र लिखा गया है। तो पंचतंत्र ना विष्णु शर्मा जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? उज्जैन का, नालंदा का, विक्रमशिला या फिर तक्षशिला? सबसे पुराना आपको तक्षशिला बताना होता है। सबसे प्राचीन कौन सा है? तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन भारत के गांधार देश की राजधानी थी। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पूरा वर्ल्ड में फेमस था ये, और हिंदू के साथ साथ बौद्ध दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण केंद्र था। बंगाल का प्राचीन नाम आपको बताना है क्या था? प्राचीन कह रहे हैं, बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। प्राचीन नाम क्या था? गौड़ था। राजधानी कहाँ है पश्चिम बंगाल की? बताइएगा कहाँ है? नागर, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख हैं क्या? तो ये तीनों क्या था? वास्तु, एक तरह से कहिए कि भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है ना ये। नागर शैली, तुलसीदास जयंती आज है। अच्छा, चलिए मुबारक हो सभी को। भारतीय मंदिर की वास्तु शैली हो जाएगा। मतलब फ्लाइट मोड में रहने के बाद भी नोटिफिकेशन आ जाता है। ये जवाब है इसका। बताइए 64 में शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है? शक संवत का पहला मास होता है चैत्र, यानी मार्च के आसपास का समय जो होता है चैत्र होता है। ठीक है। बताएंगे कि नगर कोझिकोड कहलाता था क्या? ऑप्शन नंबर सेकेंड, चित्रूर। नगर कोझिकोड चित्रूर कहलाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। केरल का जो मालाबार तट है ना, यहीं पर कोझिकोड शहर, जिसे आप कालीकट के नाम से भी जाना जाता है, जानते हो। केरल का तीसरा सबसे बड़ा शहर इसे आप कह सकते हो। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य व्यवस्था जो विशेषता है वो ग्रामीण स्वायत्ता रहा है। क्या था? ग्रामीण स्वायत्ता। बिहार एसएससी कक्षपाल यानी कि जेल वार्डन परीक्षा जो हुआ था 7/7/2013 को, अभी हम लोग वही सवाल देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? नंबर पहला हो जाएगा लोथल। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? लोथल सही जवाब है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, मनु को कहते हैं। प्राचीन हिंदी विधि के लेखक किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? फाहियान आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। फाहियान चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था, लेखक था, अनुवादक था। इनकी जो यात्रा है उसके समय भारत में कौन से वंश शासन कर रहे थे? सवाल यह पूछा जाता है कि जब फाहियान भारत आता है कौन सा वंश यहाँ पर था, कहाँ पर आया था? तो गुप्त राजवंश आपको बताना होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइम पीरियड उस समय चल रहा था, मतलब शासन कर रहे थे। भगवान महावीर का जन्म होता है कहाँ पर? वैशाली में होता है। देखिए अमीन वाले एग्जाम में फिर से यह सवाल पूछा गया है। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर थर्ड, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। कौटिल्य नाम से जाने जाते थे। अर्थशास्त्र की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं?
ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर पहला। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा ना, गुप्त वंश के समय में ये बना था, आप जानते हो कुमार गुप्त ने स्थापना करवाया था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो लुम्बिनी में हुआ था। इनमें से कौन मगध शासक नहीं था? अच्छा सवाल है, बताइए मगध शासक कौन नहीं था? टाइम दे रहे हैं, सोचिए क्या होगा सही। शिशुनाग था, धनानंद था, बिंदुसार भी था, कनिष्क याद है कौन से वंश का? कुषाण वंश के थे ना ये, कनिष्क। तो यही हो जाएगा नंबर 4 अपना सही जवाब। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा मौर्य का। ठीक है, देखिए 1917 ईस्वी में ना एक यक्षिणी का सुंदर मतलब मूर्ति मिला है। ठीक है, और जो विद्वान वगैरह है उनका मानना था कि यह मूर्ति ना किस समय का है? तो मौर्य काल का है। ठीक है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? यक्षिणी एक मूर्ति है, आप कह सकते हो, मौर्य काल में मिला है, 1917 में ये मिला था। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा आपका हो जाएगा पाकिस्तान में है। सारनाथ में स्थित सिंह जो शीर्ष है किस राजा से संबंधित है? तो खैर अब क्या बात करना इसके बारे में, अशोक हो जाएगा सही जवाब। कह रहे किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया? किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। मनुस्मृति किस विषय से जुड़ा हुआ है? मनुस्मृति यह आपका हो जाएगा विधि से, यानी कि लॉ आप कह सकते हो, तीसरा सही जवाब है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा दिगंबर। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? दिगंबर नहीं है। दिगंबर मुनि के बारे में याद रखिएगा, बिना कपड़ों के रहने वाले होते थे, जिसे आप निर्वस्त्र कहते हो। अभी जैन धर्म में 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर चलता है। संप्रदाय नहीं है ना दिया हुआ है, यहाँ पे लग रहा है गलत है ना। बौद्ध धर्म का कौन सा एक संप्रदाय है? तो श्वेतांबर और दिगंबर हुआ करता था ना, तो दिगंबर तो है, श्वेतांबर नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे ये होना था बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। ठीक है, लगता है नहीं, यहाँ पे नहीं होना था, यही होगा ना या कुछ और होगा? बताइए कमेंट करके, सही है ना। चलिए नंबर 82 में आपको बताना है कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 आपको ठीक कर देना है ना, चरक। आयुर्वेद के जनक के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? चरक को जानते हैं, चरक संहिता। देखिए कह रहे क्या कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई है क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों 57 फीट, याद रखिएगा। श्रवणबेलगोला में स्थित है गोमतेश्वर की बाहुबली वाली मूर्ति, 57 फुट ऊंची है। निर्माण अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा 983 ईस्वी आपको लिख देना है, 983। गंग राजवंश के मंत्री थे चामुंड राय, इन्होंने ही करवाया था। किसने करवाया था? चामुंड राय ने। यह भी सवाल पहले पूछा गया है, किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। कर्नाटक के हासन जिले में है ये। जैन धर्म का सबसे मतलब कहिए कि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक आता है और 57 फीट की ऊंचाई है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो अवस्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति, जैन धर्म का है, यह ध्यान रखिएगा, 57 फीट का है। 983 ईस्वी में गंग राजवंश के एक मंत्री थे चामुंड राय ने करवाया था। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? तो खैर यहाँ तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, है ना, मृत्यु हो जाता है यहाँ पर सही जवाब। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2017 का यह सवाल है।
गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? गुप्त वंश का अंतिम शासक ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का सबसे कम महत्व वाला जो जानकारी इन्हीं के बारे में पता चलता है, इसलिए इनको माना जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि 540 से 550 ईस्वी तक, मतलब 10 वर्ष तक बस ये क्या किए थे? शासन किए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था, मतलब कौन था बताना है, कौन था? तो राजदूत बनकर आया था ना। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? राजदूत आपको बताना है। सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि कहिए या राजदूत कहिए, इनके रूप में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ना, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बताएंगे कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है कौन? उनका नाम है ऑप्शन नंबर थर्ड धन्वंतरी, आपको बताना होता है। हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाने वाले थे ये धन्वंतरी। वेद और पुराणों में परमात्मा के रूप में आप इसको कहिए कि मतलब भगवान का एक तरह से कहिए रूप दिखाई दिया करता था। काफ़ी ज़्यादा ये मतलब फेमस रहे हैं धन्वंतरी। 2017 के बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से किया था बताएंगे? देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर पहला जो है ना, चीन सही जवाब होगा। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से किया था? चीन आपको बताना होता है। 89 का पहला सही जवाब है। चीन में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले कश्यप मतंगा को माना जाता है, सीधा ऐसा ध्यान रखिए। बिहार एसएससी इंटर लेवल री एग्जाम हुआ था 2018 में, द्वितीय पाली में, वहीं से यह सवाल लिया गया है। आदि इतिहास किसके और कौन से इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? तो प्रागैतिहासिक आप अच्छे से जानते हो, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर होती है? बिहार दरोगा 2008 वाले एग्जाम में सवाल पूछा गया था। तो 91 का आपको फुल टिक करना होता है, पावापुरी सही जवाब है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी है कहाँ पर? तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, नेपाल में है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्य वंश के थे। माता महादेवी कौलिय वंश के थे। लालन पालन किसने किया था? तो मौसी जो है प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिलता है और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष के एज में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। बिंबिसार किस वंश का था? बिंबिसार था हर्यक वंश। हर्यक वंश बिंबिसार सही जवाब है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज कहाँ से थे? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, परमार वंश से संबंधित थे राजा भोज। सबसे शक्तिशाली राजा, महान राजा कहिए रहे थे, ठीक है। जातक जो पवित्र ग्रंथ है किनका है? तो सोचना ही नहीं है, बौद्धों का है, तीसरा सही जवाब है। जातक कहिए। कथा जो है बौद्ध ग्रंथ का त्रिपिटक कहिए या का जो सुत्त पिटक है, जिसका कि आप अंगुत्तर निकाय कहते हैं, उसका 10वां भाग है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहाँ पर? ऑप्शन नंबर तीसरा सारनाथ में। बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल है 2008 का। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, बौद्ध का। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रम क्या हुआ? तो देखिए, फाहियान की अगर बात करें ना, नंबर सेकेंड पर आइए, तो चीनी यात्री जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, उन्हीं के दरबार में आए थे। यह चीनी यात्री आया था, ठीक है। किसके समय में? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हो, इसके समय में। 375 से कहा जाता है 415 ईस्वी, आप इसके लिए याद रख सकते हो। ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग के लिए आप 606 से
47 आप इसके लिए समय याद रखिएगा। और सर थॉमस रो है, ये तो आप जानते हो ना कि 1615 में ये व्यक्ति आता है और किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था। तो सबसे पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, ऑप्शन नंबर 98 का थर्ड सही जवाब हो जाएगा। बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती परीक्षा 2014 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी थे? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, है ना। आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित विद्वान है। इनका महत्वपूर्ण रचना में आप याद है ना, सूर्य सिद्धांत है, आर्यभट्टियम है। इनका जन्म की बात करेंगे तो 475 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। दशमलव प्रणाली का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? बताइए किस वर्ष में किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। उनका सबसे फेमस युद्ध जो है झेलम नदी के पास जो पोरस है उसके साथ हुआ था। इसे हम लोग विस्तृता के युद्ध के नाम से जानते हैं, या इसे आप हाइड स्पीच के नाम से भी जानते हो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताना है तो मृतकों का किला आपको बताना होता है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, मनु ने किया था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने? मनु ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड। वज्रयान संप्रदाय है, वज्रयान होता है ऑप्शन नंबर पहला सही, बौद्ध का है। ठीक है, वज्रयान को तांत्रिक बौद्ध धर्म, तंत्रयान, मंत्रयान, गुप्त मंत्र, ये सब के नाम से भी आप जानते हो। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग आता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, हर्षवर्धन, है ना। कितना बार सवाल आ चुका है ये देख लीजिए ना, तीसरा सवाल है ये, तीसरी बार ये सवाल आ चुका है। और ये बिहार पुलिस 2016 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ से गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रूफ मिला है? तो डॉकयार्ड तो हम लोग को मिला था ऑप्शन नंबर सेकेंड, लोथल से मिला था। लोथल की खोज किसने किया है दोस्तों बताइए? रंगनाथ राव ने किया था। मिस्र का ये जो मिस्र देश है ना, मेसोपोटामिया है, वहाँ से जहाज जाता था यहीं पर लोथल में। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? तीसरा, कहा जाता है 18 दिनों तक चला था। ठीक है। योग दर्शन के संस्थापक का नाम बताएंगे? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा ना, पतंजलि। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी, पहला सही है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी। दूसरा वाला बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? आपको पहले बताया गया था, रा वै पा कु करके याद करिएगा। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। दूसरा पूछा है वैशाली, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं को हराया था। 27 जून 1539 को ये होता है और भागना पड़ा था हुमायूं को। फिर वराहमिहिर थे क्या? वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद। ठीक है, वराहमिहिर क्या थे? एक प्राचीन खगोलविद, आपको बताना होता है। वराहमिहिर जो है ये ब्राह्मण थे, उज्जैन के पास में इनका कायथा करके एक गांव है, वहीं पर ये इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? अशांति कहाँ पर थी बिंदुसार के शासन के समय में? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, तक्षशिला। देखिए, दो बार इनके समय में ना अच्छा खासा विद्रोह होता है। पहला बार जो विद्रोह हुआ था वो बिंदुसार के पुत्र सुसीम के कुप्रशासन की वजह से हुआ था,
और दूसरा विद्रोह का कारण कुछ खास नहीं पता है, लेकिन अशोक के द्वारा कहा जाता है कि इसे मतलब शांत किया गया था, दबा दिया गया था। दोनों बात को आप याद रखिएगा। पहली बार में पुत्र सुसीम के कुप्रशासन की वजह से, और दूसरे का रीजन नहीं था, लेकिन 2 बार होता है बिंदुसार के समय में। अशांति कहिए या फिर विद्रोह आप कह सकते हो। गंधार कला मिश्रण थी किसकी? गांधार कला मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण है। कौन सा? तो गांधार कला आप बताओगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक में आपको गौतम बुद्ध बताना होता है। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? आर्यभट्ट एक महान ऑप्शन नंबर हो जाएगा खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट महान जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त सेकेंड थे उसके ही दरबार में रहते थे और इन्होंने इसकी खोज की थी, शून्य की। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या रहा था? पाली रहा था, बहुत बार आपने देख चुका है। बंगाल के विभाजन को रद्द करने का काम किया था किसने? 2018 के दरोगा भर्ती का सवाल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। सिंधु स्थल और स्थान को यहाँ पर हम लोग को मिलाने के लिए कह रहा है, तो देखिए ए का हो जाएगा लोथल। लोथल है कहाँ भाई? लोथल हो जाएगा आपका कहाँ? गुजरात में। रोपर है कहाँ? पंजाब में। राखी गढ़ी है कहाँ? हरियाणा में। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन अगर हम लोग देखें सही है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगर ये लेना हो तो लेते चलिएगा, इसमें कंजूसी नहीं करना है। 2018 दरोगा भर्ती में पूछा गया सवाल है। कौन सा कथन कह रहा है क्या सही है? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, क्या यह सही है? हाँ ठीक है। आम भी यानी कि तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया, बिल्कुल किया। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में होती है ना। जून का मंथ था 323 ईसा पूर्व का समय था। 10 दिन लगभग काफ़ी तेज बुखार होने की वजह से सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ये समय गलत दिया हुआ है, पहला दूसरा बस सही है। आश्रम और आयु काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइए। देखिए ब्रह्मचर्य होता था जन्म से 25 वर्ष तक, ठीक है। फिर होता था आपका गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100। सभी सही मैच किया हुआ है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा कौन सा सही है। यहाँ पर आमने सामने बिल्कुल सही है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा ना रावी नदी के तट पर है। नंबर 4 सही जवाब है। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी का नाम? भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी आपका हो जाएगा डेरियस था। नंबर 3 सही जवाब है, डेरियस। सिंधु घाटी के लोग कौन से देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे, ठीक है, पशुपति की। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा सारनाथ में। अशोक किस राजवंश से संबंधित है? यह सवाल अभी भी हाल में एग्जाम में आया था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मौर्य वंश। पुराणों की संख्या है कितनी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो देखिए मौर्य के बाद ना शुंग वंश आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक कई शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया था। मौर्य वंश इसका जो शासन है उत्तर भारत में कब से कब तक यह पूछा जाता है, बहुत बार हम लोग देख भी चुके हैं। इसका राइट आंसर 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन किया गया था इनके द्वारा। लगभग 112 वर्षों तक शासन किए थे शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग याद आ गया होगा आपको। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं की खेती के लिए। इन सब में से सिंधु घाटी सभ्यता गेहूं की खेती के लिए। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था DRDA पंचायत रोजगार सेवक ग्रुप 5 वाला एग्जाम हुआ था 2007 में।
बताइए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर पहला होगा लुम्बिनी में। जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बताएंगे महावीर। 2009 बिहार शिक्षक वाले एग्जाम में आया था। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम आपसे पूछेगा, ऑप्शन नंबर 4 बताएंगे पाटलिपुत्र सही जवाब है। कलिंग युद्ध से संबंधित है कौन? कलिंग युद्ध से संबंधित है कौन? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अशोक। जो सवाल दिख चुके हैं उस पर टाइम एकदम नहीं देंगे। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो खैर सोचना ही क्या है, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। आपसे सवाल पूछा गया है कि बोधि वृक्ष जो है अपने पीढ़ी के चौथे या फिर छठे या फिर पाँचवें कौन से वंश का है वृक्ष, यानी कि पहले कितनी बार और लगाया जा चुका है, कहने का ये मतलब है। बताइए कमेंट करके। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहला राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? खैर यहाँ भी आपको नहीं सोचना है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, बहुत बार हम लोग देखे हैं जस्ट अभी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला सहानुभूतिशील बुद्ध से है, ठीक है। अजंता की गुफा का चित्रकला और मूर्तिकला बौद्ध धर्म से है, ठीक है। सहानुभूतिशील प्रकृति से प्रेरित है। अजंता की चित्रकला में भगवान बुद्ध के जीवन की अलग अलग घटना, भगवान बुद्ध के दैवत्व के बारे में भी बताया गया है। यहाँ का चित्रकला में जातक कथाएं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें बुद्ध के बोधिसत्व के रूप में पहले के अवतार का चित्र दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपको सहानुभूतिशील बुद्ध बताना होता है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर, पहला सवाल याद है ना, हम लोग देखे थे यही, पार्श्वनाथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से, अच्छा यह देखिए 2018 के बिहार एसआई वाले एग्जाम में पूछा गया है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद में से पहला था? यहाँ पे तीसरा होता है आर्यभट्ट सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? तो आर्यभट्ट सही जवाब है। कथा सरित सागर के लेखक का नाम बताएंगे, क्या होगा? देखिए सोमदेव हो जाएगा तीसरा सही जवाब। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव बताएंगे। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक का नाम चंद्रगुप्त प्रथम बताएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। 320 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है, यह भी आप ध्यान रखोगे। इन्हीं के बारे में जस्ट बात किए थे, लिच्छवी की राजकुमारी से शादी किए थे। बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2019 का सवाल है। अच्छा, जो भी लोग जैसे बिहार पुलिस की तैयारी आप कर रहे हो तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। बिहार दरोगा का कर रहे हो, लगभग 1.25 लाख के आसपास लोग दरोगा का क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं 1.25 लाख लोग, तो वहाँ भी उसमें मतलब 1.25 घंटे का आसपास का क्लास है मास्टर वीडियो के रूप में, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। पहले भी ये बात आपको कह चुके हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछ रहा है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा में पूछा गया है। आपको बताना है नंबर 4 पार्श्वनाथ थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत लिखा हुआ है, संगीत ही होगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे। बहुत बात है, जो नहीं भी बोलते हैं समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? बहुत अच्छा, बताइए। तीसरा संभवनाथ, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? उनका नाम है गौतम बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग, इनका कहना था ना, जब मतलब आगे रास्ता नहीं दिखे, अंधेरा लगे तो आपको रुक जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, है ना। तो ये जरूर काम करिए अपनी ज़िंदगी में। कह रहे कि करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? करकोट का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। करकोट के बारे में अगर आपसे यह पूछ ले कि, एक सेकंड रुकिए, सोचने दीजिए क्या बताना है। अगर कहे कि करकोट राजवंश के बारे में बताइए, इसके बारे में कहाँ से पता चलेगा? हाँ,
अगर यह सवाल पूछ दे कहाँ से पता चलेगा, क्या बताइएगा? रास तरंगिणी का नाम सुना है ना आपने? रास तरंगिणी पुस्तक, वहीं से आपको पता चलेगा, जिसके बारे में कुछ देर पहले अगर आपको ध्यान हो जस्ट बताया गया था कि 1148 से 1150 के बीच में ये लिखा गया था कल्हण के द्वारा। आपको ना यही बुक देखना पड़ता है, तब आप कर्कूट राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाओगे। ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 2019 में पूछा गया है, 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड पाली में। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल कहाँ है? तो यहाँ तो खैर सोचना ही नहीं है, महुआ नदी के तट पर है, ठीक है। प्राचीन भारत में नृत्य क्या होता था? देखिए, आप गाय को हटा दो, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, इसमें से बताइए कौन सा मुद्रा होता था? बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे, नो डाउट। बताइए, यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण मुद्रा, पहला सही जवाब है। 4 बौद्ध संगीति का आयोजन नीचे हुआ था, जस्ट आपको बताए थे, रा वे पा को, रा वे पा को, 1 2 3 4, यानी कि 149 का नंबर 4 सही जवाब है। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य प्रधानमंत्री था किसका? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, चंद्रगुप्त मौर्य का था प्रधानमंत्री। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन नंबर 4, सारनाथ से। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 का सवाल है। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तीसरा हो जाएगा सही जवाब लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता गुजरात में कौन सा है? लोथल है, ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, 2020 में एग्जाम हुआ था 9th-10th का बिहार स्टेट वाला, उसमें यह सवाल पूछा गया था। ऋषभ देव हो जाएगा। महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पर? कुंडग्राम, पहला सही जवाब है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक आपका नंबर 4 हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर में किया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है ये, ठीक है, यानी मोक्ष मिला था। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त के समय को कहा जाता है स्वर्ण युग। किसके समय के? समय को गुप्त कहा जाता है, गुप्त के। प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में कह रहा है किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य हिंदू धर्म में आपको बताना होता है, सांख्य का अर्थ होता है अभिज्ञान। कपिल मुनि आपको याद रखना होता है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? सिल्क मार्ग की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है कनिष्क। कनिष्क ने सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग खोला था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, श्रीलंका नहीं था। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था, याद रखिएगा। अपने बेटे को भेजे थे, बेटा बेटी को। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आपसे पूछा है, इंडिका बताओगे। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बिहार स्टेट, 2020 का सवाल है। हम लोग कुछ देर पहले भी इस सवाल को देखे हैं, वैशाली होगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का यूज किया गया है? पुरंदर के लिए किया गया है इंद्र, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। पुरंदर जो होते थे ना, वो कहते कि कहा जाता था कि गुस्से से किला को तोड़ देते थे, पहला सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हिंदू है। हड़प्पा सभ्यता स्थल कह रहे हैं कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल हो जाएगा नंबर 1 गुजरात में, सही जवाब। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफाएं ऑप्शन नंबर 4 रायसेन में हो जाएगा। रायसेन जिले में है भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन में है।
यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। नाम याद रखिएगा तो लिख रहे हैं वीएस वाकनकर। वीएस वाकनकर ने 1958 में भीमबेटका जो गुफा है ये खोज लिए थे। किसने खोजा था? वीएस वाकनकर ने। कब? 1958 1958 में खोजे थे। जो आपका, चलिए ध्यान रखिएगा, नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व? बताइए कहाँ से सवाल आया है। तीसरा हो जाएगा महात्मा गांधी। 8 और 9 अगस्त आपको याद होगा। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो यहाँ पे नंबर पहला हो जाएगा नागर शैली का है। भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर किस शैली का? तो नागर शैली का प्रदर्शन इसमें आपको मिलेगा देखने को। ठीक है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? किसके? अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? प्रशासन के। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के। कह रहा है कि जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जुते हुए खेतों का प्रूफ कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब हो जाएगा ना, कालीबंगा से मिला है। बिहार पुलिस 2020 का यह सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, नंबर पहला कालीबंगा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तीसरा सही जवाब होगा सामंतवाद। निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो सामंतवाद आपको बताना होता है। उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। उपनिषद की रचना 1000 से 300 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। 1000 से 300 ईसा पूर्व के बीच में ये हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है किस चीज़ से? बताइए किस चीज़ से? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सेलखड़ी से। किस चीज़ से? सेलखड़ी से बना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से? ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ से किया था। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी है? मगध की आरंभिक राजधानी का नाम पूछेगा, गिरिब्रज आपको तीसरा बताना होता है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज। बिहार पुलिस 2020 का एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था वहीं पे ये सवाल पूछा गया था। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार बताना है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर ना आपका जो मत्स्य है सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर कूर्म हो जाएगा, परशुराम हो जाएगा, लेकिन दधीची नहीं होगा। ध्यान रखिए, ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दधीची नहीं है। विष्णु का अवतार पूछेगा कौन सा नहीं है? दधीची नहीं है। कूर्म है, मत्स्य है, परशुराम है, ये सब विष्णु का अवतार है। ठीक है। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हम लोग कुछ देर पहले देख चुके हैं किसका नहीं जानते थे। चौथा हो जाएगा लोह का नहीं जानते थे। कह रहा है कि तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राजराज प्रथम ने करवाया। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में गया था। कौन से जैन के साथ? कुछ देर पहले हम लोग देखे भी थे, अगर आपको ध्यान हो, बताया गया था भद्रबाहु के साथ गए थे। गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर सेकेंड बोध गया में। ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो वह हो जाएगा पहला सही जवाब बिंबिसार। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध का नाम क्या था?
ऑप्शन नंबर पहला सिद्धार्थ। नालंदा महाविहार किसके लिए फेमस है? 2005 वाले सेक्शन में भी हम लोग शायद देखे थे यह सवाल ना। पाली अनुसंधान केंद्र आपको बताना होता है, ठीक है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन? चाणक्य नंबर पहला। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने दिया था? 2020 में यह सवाल पूछा गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी आप समझ रहे हो कहाँ से सवाल आ गया है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। पहला हो जाएगा सही जवाब। मैडम HP ब्लवात्स्की आपको बताना होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था 1875 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अब मद्रास में जब हुआ था तो उसका मुख्यालय DR में खुला था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? भाषा का नाम आपको बताना होता है प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत है। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, सूत्रालंकार। बिहार स्टेट 2020 का सवाल है। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की है? सूत्रालंकार सही जवाब हो जाएगा। अश्वघोष ने किया है। अच्छा, महाविभाषा सूत्र किसके द्वारा? तो वसुमित्र के द्वारा। अमर कोश किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा। बृहत्कथमंजरी किसके द्वारा अगर पूछेगा तो क्षेमेंद्र के द्वारा ये सब लिखा गया है। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तीसरा, अरामाइक सही जवाब हो जाएगा। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख में कौन सा? तो आपको अरामाइक बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 190 है। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा 78 ईस्वी में हुआ था। बिहार स्टेट का सवाल है। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, एग्रोनोमोई कहा जाता था, ठीक है। एग्रोनोमोई मेगास्थनीज के द्वारा एक अधिकारी के रूप में बताया गया है, जो राजस्व संग्रह का काम, फिर आपका सिंचाई सुविधा का, न्यायिक प्रशासन का, सड़क का रखरखाव, ये सब किया करता था। अगर यहाँ पर बात करें शीताध्यक्ष का, कृषि से संबंधित था। बात करें अगर यहाँ पर पौतवाध्यक्ष का, वजन कहिए या फिर माप कहिए, उसके हेड के रूप में ये होता था। और एग्रोनोमोई हो जाएगा पथ विभाग का। द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था क्या? अलवार। वैष्णव संत को अलवार, और जो शिव को मानने वाले होते थे वो होते थे नैनार। नैनार भगवान शिव को समर्पित 63 संत का एक समूह था। 63 संत का एक समूह था। और इसमें लगता है कि अलवार में शायद 9 या 12 था, 12 शायद था। सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? आपको पता है जॉन मार्शल ने किया था खोज, और हड़प्पा से यह मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। श्रृंगार पेटिका जिसे आप वैनिटी केस कहते हो। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होना तय रहता है। सैंधव सभ्यता काल में कह रहे हैं श्रृंगार पेटिका के अवशेष के लिए आपको ऑप्शन नंबर पहला जैसा कि बताया गया हड़प्पा याद रखना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो यहाँ पे गुप्त काल में कितना उपज पूछेगा तो कितना होता था? सेकेंड आपको बताना होता है 1/6 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? 1/6 हो जाएगा। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? यहाँ पर आपको तीसरा बताना होता है तमिलनाडु से है। पूछेगा संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा तमिलनाडु से है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद आपको बताना होता है क्या है? ऋग्वेद है, दूसरा मिल गया। कह रहा है कि बिहार LDC परीक्षा 2022 में यह सवाल पूछा गया था। सबसे अंत में कौन सी घटना घटती है इन सब में से? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 321 ईस्वी याद रख सकते हो आप यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? अशोक का होता है
268 कहिए, 268 हाँ कह दीजिएगा, ठीक है। अशोक की कलिंग विजय अगर पूछे तो 271 से 61 तक हुआ था ये, ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। और मेगास्थनीज का भारत आगमन कब होता है तो 302 ईस्वी में होता है। अगर बात करें तो अशोक के राज्याभिषेक हो जाएगा नंबर 2 अपना राइट आंसर। नहीं 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 नहीं, नंबर 4 होगा यहाँ पर, अशोक का कलिंग विजय, ठीक है। सबसे अगर क्या पूछा था, कौन सी घटना सबसे अंत में होती है ना, तो अशोक की कलिंग विजय आप यहाँ पर 271 से 261 ईसा पूर्व में हुआ था, सबसे लास्ट में आएगा। ईसा पूर्व पूछा है इसलिए ये लास्ट में आएगा। महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, बहुत बार देख चुके हैं, कुशीनगर में। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मगध बनता है। बिहार दरोगा 2022 में हुआ था एग्जाम, उसी का यह सवाल है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? देख रहे हैं ना कितना बार सवाल पूछा है, ये सवाल पूछा गया है, और बिहार दरोगा का 2022 का ये सवाल है। तो नंबर 200 पे हम लोग आ चुके हैं। तीसरा हो जाएगा पार्श्वनाथ। महावीर 24वें थे। अच्छा, नेमिनाथ 22वें थे, यह भी याद रख लीजिएगा आप। ऋषभदेव तो आप जान ही गए पहले। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी को ना निषाद, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही जवाब। निषाद के नाम से जाना जाता था, जंगल और पहाड़ वाले एरिया में रहा करते थे। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य में हुआ था? हस्तिनापुर का हुआ था किस समय में? 1950 से 52 के समय में हुआ था, ठीक है। प्रोफेसर BC लाल ने ये कहा था, निकाला था। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? पोट्री बर्तन मिला है, गहने मिला है, ताम्र शीशा मिला है, सूती वस्त्र हम लोग देखे थे मोहनजोदड़ो से मिला था, हड़प्पा से नहीं मिला था। बिहार दरोगा परीक्षा 24/4/2022 का है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तीसरा सही जवाब हो जाएगा संकिसा स्तंभ पर। कह रहे हैं किस मौर्य शासक के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तीसरा हो जाएगा संकिसा स्तंभ, सही जवाब है। यह भी सवाल हम लोग कुछ देर पहले देखे थे, डिस्कस किया गया था, अगर आपको ध्यान हो। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? सही जवाब हो जाएगा दिव्यदान, यहाँ पर आप टिक करोगे, ठीक है। दिव्यदान। बिहार BPSC जो ऑडिटर वाला परीक्षा हुआ था 2021, यहाँ पर यह सवाल पूछा गया था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 9 शासकों का। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख एक प्रशस्ति का ही है। समुद्र के गुप्त के दरबारी जो हरिसेन थे, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? RS शर्मा का है कथन। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? RS शर्मा ने कहा है, ये बात कही है। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे? किन्हें दिया गया था? ब्राह्मणों को। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे? ब्राह्मण हो जाएगा। बिहार वनपाल परीक्षा 2022 का है, और अभी आपने जो सवाल देखा BPSC जो ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ था 2021, उसका सवाल था। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, कहाँ पर दिया गया था? देख रहे हो ना कितना बार पूछा गया है। सारनाथ में। गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति होती है? नेपाल, बोध गया में, ठीक है। कह रहे हैं कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? मगध के कौन से प्रारंभिक शासक हैं? तो यहाँ पर आपको नंबर पहला बताना होता है बिंबिसार की।
अजातशत्रु ने कर दिया था। अपने महान परिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? अच्छा सवाल है, बताइए। अपने महापरिनिर्वाण के पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? पहला सवाल पहला हो जाएगा वैशाली में उनके द्वारा दिया गया था, बिहार में। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? अब तो खैर बात करना ही नहीं है, इस पर बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। नव नालंदा महाविहार किसके लिए फेमस है? देखिए, बिहार पुलिस चालक 2021 में फिर यह सवाल आया है। तीसरा हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है, नंबर 3 हो जाएगा। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? जलाशय कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर 2। धौलावीरा आपको बताना होता है। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। यहाँ पर कहिए ना कि इमरजेंसी सिचुएशन, जिसे आप आपातकाल कहते हैं, उस समय में जल के उपयोग के लिए कृत्रिम जलाशय बनाया जाता था। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है स्टेडियम के बारे में। स्टेडियम भी यहाँ से ही मिला है, धौलावीरा से। कह रहा है कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध साधु, सभी करते थे। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? सभी करते थे। बताइए तो आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? सेकेंड, एशिया माइनर आपको बताना होता है। आर्यों का मूल निवास स्थान आपको एशिया माइनर बताना है। बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2023 में जो हुआ था, वहाँ से यह सवाल लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिल गया? प्रजापति, नंबर 1। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसे मिल गया? प्रजापति को मिल गया। कह रहा है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया सवाल है। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेह कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया? सारनाथ पहला सही जवाब हो जाएगा। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य जो हैं कहाँ पर थे बताइए? सही जवाब हो जाएगा सेकेंड, तक्षशिला में रहते थे। चाणक्य, इन्हें आप कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, ये ना 370 से 283 ईसा पूर्व तक रहे थे। ठीक है। भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, ये सब आप इनको कह सकते हो। बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा जो कि 24 अगस्त को हुआ था, शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया सवाल है। शिफ्ट सेकेंड, शायद ये लड़कियों का जो शिफ्ट हुआ था वो सेकेंड था, फर्स्ट में लड़कों के लिए रहा था। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में है। ठीक है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र कहाँ? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में ये है। चरक किस वन से संबंधित थे? बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 में जो हुआ था, मेंस वाला, जिसका रिजल्ट आया था कुछ टाइम पहले, यहाँ पर पहला बताना होता है मौर्य। चरक किस वन से संबंधित हैं? चरक मौर्य वन से संबंधित है। ठीक है। चरक कनिष्ठ महान के दरबार में चिकित्सक थे। चरक संहिता लिखा था इन्होंने ही। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो 30 फीट व्यास वाला भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र पूछेगा जनवरी 2019 में। ठीक है, जनवरी 2019 में। हरियाणा के यमुनानगर जिले का टोपरा कला गांव है, यहीं पर किया गया है। टोपरा कला कहाँ है? टोपरा कला ध्यान रखिएगा, हरियाणा का यमुनानगर जिला है, यहीं पर है टोपरा कला गांव, यहीं पर किया गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? पहला कण्व वंश हो जाएगा सही जवाब। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके स्थापित किया था ये वंश।
ठीक है, पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य की स्थापना किए थे। डायमेकस किसके समकालीन थे? डायमेकस थे, सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, बिंदुसार के। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। डायमेकस ने किसका स्थान लिया था पूछा जा सकता है आपसे, तो मेगास्थनीज आप यहाँ पर याद रखिएगा, इनका स्थान लिया था। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अंतरजातीय विवाह कहलाता है। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 का सवाल है। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अंतरजातीय विवाह कहलाता है। कब सवाल पूछा गया है? 2024 में। संगम साहित्य में मूवेंदार कौन से 3 राज्य का वर्णन है? कौन से 3 मुखिया हुए करते थे बताइए। काफ़ी अच्छा सवाल है। तमिल शब्द है मूवेंदार, याद रखिएगा। 3 मुखिया हुआ करता था। इसमें ना चोल, चेर और पांड्य, यह तीनों आएंगे। चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य में मूवेंदार कौन है? चोल, चेर और पांड्य, यह सभी हैं। तीनों यहाँ पर एक राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत का इतिहास यानी कि जो प्राचीन इतिहास है, सवाल होता है यहाँ पे समाप्त। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। 231 सवाल को हम लोगों ने देखा। इसके बाद आप मध्यकालीन भारत, फिर आप आधुनिक भारत को देखोगे। और भी जो बताया गया था शुरुआत में, सारे क्लास को आप देख ही लोगे। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर आपको करना ही है। नए हो चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अच्छा, अगर आप क्लास के PDF के लिए बात करें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और भी क्लास का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग टच करके लिंक को टच करिएगा और भी क्लास उसे ज़रूर देखिएगा। एक बार चैनल में विजिट करिए, साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियो है उसे भी देखिएगा। यहाँ पर आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को आप नहीं देख पाए हो टच करिए और अभी ही देख लीजिए।